अरेराज न्यू कॉलोनी जो कि अरेराज का हार्ट है, उसकी नारकीय स्थिति हो चुकी थी। विकास के काम उस पर 7-8 साल पहले हुआ था। अब मेरे द्वारा जो मैंने सोची गई योजनाएं थी, बाकी तो कोई नहीं है। मैं इतना कह देता हूँ, सब 5 प्राथमिकताओं के बारे में बताइए जो चुनाव जीतने के बाद आप जो है विकास नगर पंचायत की महिलाओं के लिए खास क्या आपका घोषणा है? अरे मंटू जिंदाबाद, जिंदाबाद, वीर मंटू मत घबराना, वीर मंटू मत घबराना। कि आपने कहा कि बहुत सारा काम जो है बाधित रहा है, तो कौन कौन सा ऐसा काम है जो बाधित रहा था कोरोना काल में? सबसे पहले अरेराज में मुख्य नाला की सबसे बड़ी समस्या थी। तो एक सोमेश्वरनाथ मंदिर से अरेराज चौक तक और ITI से लेकर जनेरवा पुल तक, जहाँ की अरेराज नगर निकाय का दक्षिण सीमा समाप्त होता है, हम लोग उसको सोचे थे कि उसको एक बड़ा नाला बना के जितने भी और वार्ड से जो नाला आते हैं उसमें मिला देना। तो एक नाला तो मेरा हो गया, ITI से लेकर जनेरवा तक नाला, जो कि अभी आजादी का अमृत महोत्सव, तारा होंडा, मेन रोड, लक्ष्मीपुर, रक्सौल। हर न्यू बाइक के खरीदारी पर पाए आकर्षक उपहार। मौका हाथ से जाने न दें। लंबित है, योजना उसकी चली गई है, वो लंबित है। मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता वही थी, जिसमें कि मैं 50% काम कर पाया, 50% नहीं किया। और अरेराज न्यू कॉलोनी जो कि अरेराज का हार्ट है, उसकी नारकीय स्थिति हो चुकी थी। विकास के काम उस पर 7-8 साल पहले हुआ था। अभी काम लग गया है, आचार संहिता के पहले काम लगा है। न्यू कॉलोनी सुशोभित हो रही है। बाकी जो भी मेरे द्वारा जो मैंने सोची गई योजनाएं थी, बाकी तो कोई नहीं है। मैं इतना कह देता हूँ, सबका टेंडर हो चुका है। और इतना जानिए कि जितने भी गुमराह करने वाले लोग समझ जाएं कि हर वार्ड में जहां भी नारकीय स्थिति है उसकी टेंडर हो चुकी है। ऐसा नहीं है तो विभाग में जाके देख लें। धन्यवाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तय कौन कौन सी होगी, किन्हीं 5 प्राथमिकताओं के बारे में बताइए जो चुनाव जीतने के बाद आप जो है विकास का वादा करना था। देखिए, यही तो सब लोग करते हैं, सड़क, नाला, नगर पंचायत को माने जितने भी हैं सही ढंग से लाइटिंग की व्यवस्था करना, या जितने भी छूटे हुए लाभुक हैं जिनको आवास नहीं मिला है। अभी बहुत से ऐसे आवास विहीन लोग हैं जिनको की ज़मीन नहीं है। मैं किसी भी स्तर तक चाहूँगा कि कहीं ना कहीं हाउसिंग के लिए ज़मीन लेके उन लोगों को अलॉटमेंट किया जाए, एक फ्लैट। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। अरेराज नगर पंचायत की महिलाओं के लिए खास क्या आपका घोषणा है? अरे, महिला सशक्तिकरण के लिए हमारे जदयू के नेता माननीय नीतीश कुमार जी ही देख रहे हैं। और पूर्व से भी मैं 8 साल से जदयू से जुड़ा हुआ हूँ। मैं गोविंदगंज का प्रभारी भी रहा हूँ, मेरी पत्नी भी जदयू से ही है। और महिला के लिए हमारी सरकार, बिहार सरकार, माननीय नीतीश कुमार जी जितनी भी योजनाएं चला रहे हैं, प्राथमिकता के आधार पर मैं आप सब। लेकिन जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि पार्टी विशेष पे कहीं भी मेयर और उप मेयर का चुनाव नहीं हो रहा है, तो फिर आप जदयू का जिक्र नहीं कर सकते। अरे, पार्टी विशेष के नहीं, अरे मैं उस पार्टी में हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि उस पार्टी में हूँ। ऐसा बात थोड़े। सरकार की योजनाओं को मैं अपने इस सरजमीन पर उकेरने का प्रयास करूँगा। अरेराज नगर पंचायत की जनता से क्या अपील करेंगे आप? जनता से अपील करेंगे कि भाई जो भी हैं, आप वैसे ही आदमी को चुने जो धर्म और इस सब की लड़ाई नहीं लड़ाता हो, धर्मनिरपेक्ष हो, हर दुख सुख में साथ रहता हो। कभी भी किसी भी परिस्थिति में 12 बजे रात में भी अगर आपके पास सेवा करने के लिए पहुंच जाता है तो तैयार रहता है, उसको चुनिए। पैसा का लोभ कोई भी दिखाए इस पर मत जाइए। वह आज अगर पैसा देगा तो 5 साल समझिए कि आपको तरसा के मार देगा। मैं जिस वार्ड में जीता हूँ, कोई एक आदमी अगर खड़ा होकर कह देगा कि 1 रुपया किसी चीज़ में खर्च हुआ है, तो सच्चाई जानिए कि नामांकन देने के बाद भी मैं वापस ले लूँगा। धन्यवाद।